डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड्स उपसंयोजन यौगिक जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड के क्या प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लिगेंड के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। कभी कभी लिगेंड बोलता है, कभी कहीं लिखा रहता है लिगेंड लिखा रहता है। तो लिगेंड के प्रकार, तो लिगेंड के अगर देखा जाए प्रकार, तो लिगेंड के प्रकार जो होते हैं, जैसे एक धनायनिक लिगेंड होता है, एक ऋणायनिक लिगेंड होता है, एक उदासीन लिगेंड होता है। तो अगर चार्ज आवेश के आधार पर देखा जाए तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। तो उसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला लिगेंड जो होता है उसे कहते हैं उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, जो उदासीन लिगेंड होता है वो, जैसे एग्जाम्पल में उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे NH3 है, अमोनिया है, इसी तरह H2O है, जल है, और इसी तरह एक लिगेंड है NH2, CH2, CH2, NH2। तो देखा जा रहा है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी इनके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो लिगेंड है इनके ऊपर क्या है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। देखिए ये लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर है, लेकिन इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो उदासीन लिगेंड का नाम भी याद रखना है। हालांकि इसको एमीन बोलते हैं, लेकिन नाम लिखते समय जब हम IPSC नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें इनका नाम क्या होता है, बदल जाता है। एमीन ना होके एमीन हो जाता है। तो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में, जिससे आपको कंफर्म हो। चूंकि अल्फ़ाबेटिकल में जब लिखना होता है तब इंग्लिश का हम सहायता लेते हैं, कि इसको हम लोग एमीन बोलते हैं, और हिंदी में भी इस तरह से लिखते हैं एमीन। इसको हम लोग एक्वा, एक्वा कहेंगे, एक्वा, और इंग्लिश में एक्वा। क्योंकि जब अल्फ़ाबेटिकल हम लोग देखेंगे तो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो दूसरा वाला हम देखेंगे एम आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश नेमिंग को जानना एकदम जरूरी है। इसी तरह इसका नाम अगर किया जाए तो इसमें लंबी कार्बन का चैन क्या है, यह देखा जाए तो लंबी कार्बन की चैन 2 है, 1 और 2। तो 1 पर भी एमीन आ रहा है, 2 पर भी एमीन आ रहा है, तो इसका नाम रखेंगे एथेन। पहले रूट नेम लिखते हैं, तो एथेन 2 कार्बन से एथ होता है, चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन लग जाएगा, तो एथेन। एथेन 1,2 डाई एमीन। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो एमीन नहीं लिखा हूँ, एमीन लिखा हूँ, लेकिन अगर इक्वल, अगर यह सिंगल है तो इसको एमीन बोलेंगे, लेकिन ये किसी के साथ में लगा है एमीन ग्रुप, तो उसको हम लोग एमीन बोलेंगे। तो सिंपल सा इस तरह से हम लोग उदासीन लिगेंड के बारे में इतना लिगेंड का नाम हमको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिगेंड है उदासीन है। जैसे अगर देखा जाए तो यन्नो है, ये भी एक तरह का क्या है, एक लिगेंड है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसिल। इसका नाम है ही है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्रोसिल। इस तरह से और भी मतलब उदासीन लिगेंड को देखा जाए तो एक उदासीन लिगेंड आपका बहुत फेमस है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। तो कार्बोनिल है, तो ये भी क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है, और ये अपना लोन पेयर दे के क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, और इसके पास भी लोन पेयर होता है, कार्बन के पास भी। तो कार्बन क्या होता है, अपने लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चरल अगर देखा जाए तो इस तरह, तो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। चूँकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया है ऑक्सीजन के साथ में, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इधर से भी किसी को दे सकता है और इधर से भी ये किसी को दे सकता है। तो उदासीन लिगेंड हम लोग समझ गए कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, आगे चलते हैं और हम लोग दूसरा लिगेंड देखेंगे, जिसको हम लोग धनायनिक लिगेंड कहते हैं। तो धनायनिक लिगेंड के बारे में देख लेते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। धनायनिक लिगेंड,
धनायनिक लिगेंड इसको पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो NO प्लस, जैसे नाइट्रोसिल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे ऊपर क्या हो गया, प्लस आ गया। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं धनायनिक लिगेंड। एक यह लिगेंड हो गया। दूसरा अगर लिगेंड देखा जाए तो CH2 NH2 CH2 CH2 और NH3 प्लस, ये भी एक तरह का धनायनिक लिगेंड है। मतलब धन चार्ज जहाँ पर आ जाता है उस लिगेंड को धनायनिक लिगेंड कहते हैं। तो ये कहाँ से देगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर दे सकता है आराम से, मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक, इतना बात हमको क्लियर हो गया। तो उदासीन लिगेंड के बारे में भी जान गए, धनायनिक लिगेंड के बारे में भी जान गए, और एक होता है ऋणायनिक लिगेंड। ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड होता है। तो ऋणायनिक लिगेंड जिस पे ऋण चार्ज होता है, ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर ऋण चार्ज होता है, जैसे CN- साइनाइड। लेकिन हम साइनाइड इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे साइनो। साइनो IPSC नेम लिखते समय में इसको हम लोग साइनो कहेंगे। इसके पास लोन पेयर होता है, ये इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। हालांकि ये दोनों दो डोनर एटम रख रहा है, N भी है इसके पास एक डोनर एटम, और कार्बन भी डोनर एटम है। तो इसको हम इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब होता है उभयदंती लिगेंड, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे अभी फिलहाल में। यह ऋणायनिक लिगेंड है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है ऋणायनिक लिगेंड के। एक नंबर का हो गया। 2 नंबर का ऋणायनिक लिगेंड अगर देखा जाए तो ऑक्जेलेट, एक ऋणायनिक लिगेंड होता है ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऑक्जेलेट आयन, ये ऑक्जेलेट आयन है। इसको हम लोग ऑक्जेलेट कहते हैं, ऑक्सलेट, हिंदी में भी ऑक्सलेट लिखते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो OX लिखता है, ऑक्जेलेट को OX लिखता है शॉर्टकट में। अच्छा, इसका मैंने अगर शॉर्टकट नहीं बताया तो सुन लीजिए, कहीं कहीं यह नाम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम रखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं EN। तो EN भी लिख के आ जाता है शॉर्टकट में, तो इसको हमको याद रखना है। तो ऑक्जेलेट का शॉर्टकट अगर नेमिंग देखा जाए तो OX लिखा रहेगा, और एथेन 1,2 डाईएमीन का अगर देखा जाए शॉर्टकट तो EN लिखेगा। तो ये एक तरह का क्या है, ऋणायनिक लिगेंड है। इसी तरह सबसे फेमस एक ऋणायनिक लिगेंड है जिसको हम लोग कहते हैं EDTA, तो उसको भी देख लेते हैं। EDTA, तो EDTA क्या है, EDTA 4-। EDTA जो होता है इसको हम कहते हैं एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो होता कैसा है, यह इस तरह से होता है, CH2 CH2 और N, यहाँ पर एसीटेट आयन लगे रहते हैं, COO- CH2 COO-, एसीटेट आयन है। इधर भी एसीटेट आयन लगा रहेगा, CH2 COO-, और यहाँ पर भी CH2 COO-। तो इसको हम कहते हैं EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। आयन क्यों लगाया गया है इसके नाम में, क्योंकि यहाँ पर आयन्स है, 1 आयन 2 आयन 3 1 4 आयन है, इसीलिए इसका नाम लिखे हैं एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। हालांकि इसके पास क्या होता है, यहाँ पर भी लोन पेयर होता है और यहाँ पर भी लोन पेयर होता है, और इसके अलावा यहाँ पर भी लोन पेयर होता है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, और यहाँ पर भी लोन पेयर होता है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इसके पास अगर देखा जाए तो वेरिएबल लोन पेयर है, वेरिएबल डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसलिए EDTA जो होता है वो उसको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास डोनर एटम होते हैं और वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी दिखाते हैं। जैसे इसका डेंटिसिटी 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 6 कैसे हो सकता है, अगर सबको मिला दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डोनर एटम ही इसके पास में है, तो ये 6 बार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है।
और ये चाहे तो 2 बार भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन से देकर, इस नाइट्रोजन से देकर 2 बार भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो ये रहा EDTA के बारे में। आपकी पुस्तक में इसको दूसरे तरीके से लिखा है, ये थोड़ा सा लंबा तरीका है और इसका शॉर्टकट नाम इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और इसको NCERT में कैसे लिखा है तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह लिखा है। बाकी इसने क्या कर दिया, इस तरह से N लगा दिया है और यहाँ पर क्या लिख दिया है CH2 COO-। इसी तरह यहाँ पर लिख दिया है CH2 COO-। यहाँ पर भी लिख दिया है CH2 COO- और यहाँ पर लिख दिया है CH2 COO-। तो इस तरह से NCERT में लिखा है और इस तरह से भी है, इस तरह से भी है, दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं EDTA। सबसे फेमस लिगेंड है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। कभी कभी इसका नाम ही पूछ लेता है 1 ऑप्शनल दे के। तो इस तरह से हमको याद रहना चाहिए, फार्मूला भी याद होना चाहिए, इसका शॉर्टकट नेम भी याद रहना चाहिए। अब हम लोगों ने अगर देखा तो चार्ज के आधार पे, आवेश के आधार पर लिगेंड के 3 प्रकार पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी लिगेंड होते हैं। इन्हीं लिगेंडों को दूसरे नाम से कहा जाता है डेंटिसिटी। मतलब डेंटिसिटी का मतलब होता है कि डोनेशन के आधार पर कितना वो कितना लोन पेयर देने वाले डोनर आइटम है, उस जो मॉलिक्यूल है उसके पास कितने डोनर आइटम है, उस डोनर आइटम के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण किया गया है। तो डोनर आइटम के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसका नाम हम लोग देते हैं एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और त्रिदंतुर लिगेंड। तो उसको भी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। तो लिगेंड के अगर टाइप देखा जाए डोनर एटम ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, तो देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। इसको कहते हैं एक दंतुर लिगेंड। ये वाला हो गया। दूसरा एक होता है बाइडेंटेड लिगेंड, इसको कहते हैं द्विदंतुर लिगेंड। इसी तरह ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है, तो हम गए त्रिदंतुर लिगेंड। तो डोनर एटम जितने रहेंगे उसके उतने ही डेंटिसिटी रहेगा। दंतुर का मतलब होता है डेंटिसिटी, मतलब वो उतना ही डोनेट कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे अगर डोनर एटम है तो उसके बाद टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, इसी तरह हेक्साडेंटेड। तो हेक्साडेंटेड अगर हम देखें हैं, एक अभी EDTA के बारे में पढ़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है षष्ठ दंतुर लिगेंड। ये तो हमने प्रकार बताया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम हो। तो जैसे अगर देखा जाए अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसके पास एक ही डोनर एटम है, N है, यहाँ से दे सकता है, तो यूनिडेंटेड है। अगर देखा जाए इसी तरह एक और है H2O है, इसके पास भी क्या है, एक डोनर एटम O है, जिससे यह लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। सेंट्रल मेटल एटम बोले तो केंद्रीय धातु परमाणु को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जिसके पास एक डोनर एटम होता है उसको एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। से बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, बाइडेंटेड का मतलब होता है कि जिसके पास क्या होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे अभी हमने देखा है NH2 CH2 और NH2, इसके पास देखा जा रहा है 2 डोनर एटम है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड या द्विदंतुर, क्योंकि यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। अच्छा, एक बात बता दे रहे हैं, जो बाइदंतुर लिगेंड होता है
वह चीलेट फॉर्म करता है। चीलेट क्या होता है भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बाईदंतुर जो लिगेंड होते हैं वो चीलेट लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। चीलेट लिगेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर डिस्कशन करते रहे, कोई मेटल है तो चीलेट लिगेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यही लिगेंड है तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख दे रहे हैं NH2 CH2 CH2 और NH2। तो चीलेट लिगेंड क्या करता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है अपने लोन पेयर को और एक रिंग बना लेता है। तो रिंग बनाने वाला जो होता है वो बाइडेंटेड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चीलेट रिंग बोलते हैं, जो रिंग बना रहा है। अच्छा, यही वाला लिगेंड अगर इस तरह से लग गया NH2 CH2 CH2 और NH2 हो गया, तो ये इसके पास भी है, इस तरह से ये डोनेट कर सकता है किसको, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो यहाँ पर भी एक रिंग बना रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चीलेट, चीलेट रिंग कहते हैं। और जो चीलेट रिंग बनाता है जो लिगेंड, इधर एक लिगेंड यह है, मान लीजिए L1 कर दिया इसको और इसका नाम डाल दिया L2, तो ये लिगेंड चीलेट लिगेंड कहलाते हैं। और इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही स्थायित्व रहता है, बहुत ही स्टेबल होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्टेबल होता है। इसी तरह ट्राइडेंटेड है, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा कि ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, थोड़ा खोजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि ट्राई लिगेंड क्या होता है। हेक्साडेंटल लिगेंड तो हमने आपको बता दिया है, हेक्साडेंटल लिगेंड EDTA होता है 4-। तो EDTA अभी बताया हूँ, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम पर हम देखें तो लिगेंड क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड ये पॉलीडेंटल लिगेंड में आ जाता है। बोले तो बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड का मतलब जिसके पास डोनर एटम बहुत सारे हों। तो इस तरह के हमने डिस्कशन कर दिया। हाँ, एक बात याद रखना फिर से, इसको एमीन बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं, इसको एथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं, इसको एथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं। बाकी हमने बता दिया है कि अगर यह लिगेंड क्या होता है, रिंग बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, चीलेट लिगेंड बोलते हैं। तो बाइडेंटल लिगेंड जो होते हैं चीलेट लिगेंड। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें और चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिया। अच्छा, ये लिगेंड किससे जुड़े रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये लिगेंड किससे जुड़े रहते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Cr है, NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, इस तरह से Cl3 है। तो ये भी एक तरह का लिगेंड है और ये भी एक तरह का लिगेंड है। तो यह एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये भी एक तरह का लिगेंड है और ये भी एक तरह का लिगेंड है। तो ये लिगेंड है, लेकिन मैं एक बात बता रहा था कि इनका नाम जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में याद करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि इसका नाम जो हमने बताया था, इस लिगेंड का नाम एमीन बताया था, एमीन, और इस लिगेंड का नाम बताया था एक्वा। अब नाम लिखने के लिए अगर आ जाता है तो आप किसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले रखेंगे, एक्वा को रखेंगे कि एमीन को रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में ए आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसको रखेंगे। लेकिन हम दूसरा जब इसका मिलाएंगे, इसका जो दूसरा अक्षर है, जो लेटर है, और इसका दूसरा लेटर है, जब मिलाएंगे तो देखेंगे पहले लेटर जो होता है यम आता है ABCD में। तो यम जो आता है और इसमें क्यू आ रहा है, तो क्यू को नहीं लेंगे, यम को लेंगे। तो इसलिए पहले इसका नाम रखेंगे फिर इसका नाम रखेंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे IPSC नेम के लिए आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।